दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध देश अमेरिका आखिर क्यों दंगों की आग में झुलस रहा है। कौन लोग हैं जो अमेरिका को दंगों की आग में झुलसा रहे और क्या कारण है नाराजगी का जिसकी वजह से अमेरिका को दंगों की आग में झुलसाया जा रहा है। दोस्तों पिछले कई दिनों से अमेरिका के शहरों में दंगा और आगजनी हो रही है। अमेरिका के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया में तो दंगा है ही, और कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजल्स में स्थिति भयावह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दंगे बस कैलिफोर्निया में हो या लॉस एंजल्स में। दंगे न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, दंगे टेक्सास में भी हो रहा है। अमेरिका का लगभग कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा हुआ है जो इस वक्त दंगों की आग से बचा हुआ हो। अमेरिका की सड़कों पर दुकानों को, वाहनों को, मकानों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। लॉस एंजल्स सहित कई शहरों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिया। अमेरिका में एक पहली बार असाधारण स्थिति हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को स्थिति नियंत्रित करने के लिए मैदान में उतार दिया और इस बात को लेकर नाराजगी भी है। सवाल है कि दंगे क्यों नहीं रुक पा रहे। क्या दंगों को लेकर कोई राजनीतिक गतिरोध है? निश्चित रूप से है। जिस तरीके से भारत में नीतियों को लेकर कुछ राजनीतिक मतभेद होते हैं, लगभग वही स्थिति इस वक्त अमेरिका में। अमेरिका में इन दंगों का शिकार ईसाई तो हो ही रहे हैं, भारतवंशी व्यापारियों को भी दंगाइयों का शिकार होना पड़ रहा है। अमेरिका के झंडों को जलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि पुलिस भी पूरी तरीके से दंगों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और कुछ लोग जो दंगों को लगातार भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस उनको भी कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के तहत ऑस्ट्रेलिया के एक संवाददाता जो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और उसकी रिपोर्टिंग दंगाइयों को उकसाने वाली थी, अमेरिका के खिलाफ थी। अमेरिका के सशस्त्र बलों ने अपनी रबर बुलेट से उस पत्रकार के पैरों में गोली मार दी और वो उसको काफी चोट लगी है। दोस्तों स्थिति यह है कि एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठिए और शरणार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे अमेरिका का सामाजिक तानाबाना पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वो बिना टैक्स दिए अमेरिका की सामाजिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अमेरिका की सामाजिक सुविधाएं अपने नागरिकों के लिए कम पड़ रही है और इन अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। अमेरिका में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और अमेरिका में महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है। इस वक्त घुसपैठिए और शरणार्थियों की समस्या से सिर्फ अमेरिका ही नहीं जूझ रहा, बल्कि कई और देश भी जूझ रहे हैं। ब्रिटेन ने भी नई आवेदन पॉलिसी को लेकर नियम जारी करने का ऐलान किया। खुद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोप की सरकारें आवेदन को लेकर नई नई नीतियां लेकर सामने आ रही है। भारत में काफी लंबे समय से
ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों ने एक और भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं पर तो बोझ डाला ही है, वो भारत की कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे रहा है। जितने भी बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जितने भी रोहिंग्या भारत में घुसे हुए हैं, वो बड़े पैमाने पर अपराधों में लिप्त हैं। और आपने देखा होगा भारत में जब भारतीय जनता पार्टी या कुछ और राष्ट्रवादी दल जब इन अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को निकालने की बात करते हैं, तो कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों और शरणार्थियों के वोट बनवाकर वोट लेने के लालच में देश हितों को तिलांजलि देकर इन अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों का समर्थन करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों और रोहिंग्या को पकड़ने का एक विशेष अभियान चला रखा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के विरोधी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जहां घुसपैठियों को और रोहिंग्या शरणार्थियों को तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा भरपूर समर्थन किया जा रहा है। पकड़े जाने की तो बात ही छोड़ दो, उनको छिपाया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके वोट कार्ड बनवाए जा रहे हैं। यही स्थिति अमेरिका के अंदर है। एक और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से इन अवैध घुसपैठियों को और शरणार्थियों को बाहर निकाल दिया जाए। तो दूसरी ओर डेमोक्रेट्स पार्टी के लोग, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल है, बिल क्लिंटन भी शामिल है, बराक ओबामा भी शामिल है, ये लोग अमेरिका को शरणार्थियों के और अवैध घुसपैठियों के हवाले कर देना चाहते हैं और फिलहाल अमेरिका में घुसपैठियों का और शरणार्थियों का समर्थन करें। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा घुसपैठिए कैलिफोर्निया राज्य में, क्योंकि आबादी के लिहाज से यह सबसे बड़ा राज्य है। और कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स शहर है, उसमें तो घुसपैठियों की भरमार है। हालांकि घुसपैठिए लगभग हर देश के हैं, लेकिन अधिकांश घुसपैठिए वो हैं जो मैक्सिको के हैं और कुछ और देशों के वो घुसपैठिए हैं जिनको खुद अमेरिका के बहुत सारे लोग, यूरोप के बहुत सारे लोग और भारत के बहुत सारे लोग गाजा में बेचारा बताते हैं। पाकिस्तान में जिन लोगों को खुद डोनाल्ड ट्रंप जिन लोगों का बचाव करते हैं, सीरिया में जिन लोगों की सरकार बनने पर खुद डोनाल्ड ट्रंप जिनसे हाथ मिलाते हैं, भारत में पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले जो लोग पाकिस्तान से ट्रेंड हुए, पाकिस्तान से आए और जिनका अमेरिका के कुछ लोग और यूरोप समर्थन करते हैं, यही लोग अमेरिका में दूसरे नंबर के घुसपैठिए हैं और शरणार्थी हैं। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जो दंगे हो रहे हैं, इसमें भारतवंशियों के शामिल होने की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं, कोई कद शामिल हो रहा हो तो कोई बात नहीं। हालांकि अमेरिका में भारत के भी कुछ अवैध घुसपैठिए और शरणार्थी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई विशेष एजुकेशन नहीं है, लेकिन घर में पैसा बहुत था या खेती की जमीन बहुत थी और इच्छा थी कि हम भारत में कोई मेहनत या व्यापार करने के बजाय अमेरिका जैसे विकसित देश में जाके बस जाएं और डंकी रूट से अमेरिका गए। डंकी रूट से मतलब बिना प्रॉपर कागजातों के इधर उधर से छिपते हुए एजेंटों के माध्यम से कहीं कंटेनरों में छुप गए, कहीं पानी के जहाज में इन्हें विशेष रूप से छिपाया गया, कहीं नौकाओं में छुपाया गया, कहीं जंगलों में रखा गया और जंगलों के रास्ते इन्हें अमेरिका में घुसाया गया।
डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही लोगों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडेन जैसे लोग इन अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसे लोगों के पर्याप्त मात्रा में वोट बनवा रखे हैं। और इस तरह से ये लोग अमेरिका के चुनाव में अमेरिकी समर्थक ताकतों को ही पराजित करने के लिए डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। तो कैलिफोर्निया में भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को जमीन पर उतारा और लॉस एंजल्स में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया, तो कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स के मेयर ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि शरणार्थी हमारे यहां हैं, अवैध घुसपैठिए हमारे यहां हैं, ये हमारी इच्छा है, हम उनको निकालें या हम उनको ना निकालें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर विदेशी हमला होने की स्थिति में ही अमेरिका के राष्ट्रपति नेशनल गार्ड्स को जमीन पर उतार सकते हैं, और तब भी जमीन पर उतारने से पहले उन्होंने उनको उस राज्य के गवर्नर और उस शहर के मेयर की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन उनका आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को दंगों को नियंत्रित करने के लिए जमीन पर उतारने से पहले ना तो कैलिफोर्निया सहित अन्य राज्यों के गवर्नर की परमिशन ली और ना ही लॉस एंजल्स सहित किसी और शहर के मेयर की परमिशन ली। सही बात यह है कि जिस तरीके से भारत में अमित शाह या भाजपा जानती है कि कांग्रेस और टीएमसी सहित कुछ पार्टियां भारत के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाकर चाहते हैं कि भारत के भाग्य निर्धारण में विदेशी ताकतों का भी हाथ हो जाए, इसी तरीके से अमेरिका में भी डेमोक्रेट सहित काफी लोग अमेरिकी समर्थक ताकतों को पराजित करके चाहते हैं कि अमेरिका के भविष्य का फैसला करने में यह विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हालांकि अमेरिका के दंगों से सही बात यह है, मुझे सैद्धांतिक रूप से कोई खुशी नहीं है, और मैं सैद्धांतिक रूप से यह भी कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं यदि वो अवैध घुसपैठियों और अवैध शरणार्थियों को निकाल रहे हैं। मतलब जो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना अमेरिका की औपचारिकता पूरा करे हुए अमेरिका में घुसे हैं, यदि डोनाल्ड ट्रंप उनको अमेरिका में निकाल रहे हैं और वो दंगे कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति उनको नियंत्रित करने के लिए अपने नेशनल गार्ड्स या अपने और पुलिस बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं सैद्धांतिक रूप से ट्रंप का समर्थन करता हूं। हालांकि फिर भी अमेरिका को जलते हुए देखकर दिल के एक कोने में खुशी हो जाती है। यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुशी इसलिए होती है कि यही डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पाकिस्तान पर आतंकवादियों पर हमले करता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सेना के हौसले तोड़ने का प्रयास करता है और पाकिस्तान की आतंकवाद पर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमले करता है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप आतंकवादियों के पक्ष में, आतंकवादियों के समर्थक सेना के पक्ष में और आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की सरकार के पक्ष में खड़े होकर नजर आते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप सीरिया में उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं
जिसने शिया शिया नागरिकों का कत्लेआम किया, जिसने सीरिया के अंदर शिया महिलाओं को नग्न अवस्था में रहने के लिए मजबूर किया, शिया मोहल्लों के बिजली काट दी, पानी काट दी और उनको भूखे मारने को मजबूर कर दिया। और यही नहीं, उस व्यक्ति ने आईएसआईएस में रहते हुए शिया और सुन्नी मुसलमानों के ऊपर भी भरपूर अत्याचार किया। तो इसलिए जब दिल के कोने को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी दोहरा रुख अख्तियार करते हैं, अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के लिए मैं शरणार्थियों को निकालूंगा, अमेरिका के लिए मैं अवैध घुसपैठियों को निकालूंगा, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों को मदद करूंगा, मैं सीरिया में आतंकवादियों की मदद करूंगा, तब कई बार दिल का एक कोना ये कहता है अमेरिका को अब दर्द का एहसास हो रहा है और ये एहसास होना जरूरी है। दोस्तों, इस घुसपैठ से इस वक्त पूरी दुनिया अवैध घुसपैठ से परेशान है। खास तौर से जो विकसित देश है वो गरीब देशों की भुखमरी, गरीब देशों में बढ़ रही अंधाधुंध जनसंख्या की वजह से परेशान है। और सही बात यह है, इस वक्त पूरी दुनिया जनसंख्या बढ़ोतरी से परेशान है। ये कुछ देशों में कम हो रही है, कुछ ऐसे देशों में जहां भुखमरी है, गरीबी है और जहां के लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, सोचते नहीं, समझते नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ोतरी में लगे रहते हैं। ऐसे लोग पूरी दुनिया के लिए फिलहाल एक समस्या बने हुए हैं। सवाल है कि अचानक दंगे क्यों भड़के? फिलहाल ये दंगे तब भड़के जब अमेरिका के आईसीई डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने लॉस एंजल्स के उन गोदामों पर छापे मारे जहां पर श्रमिक काम कर रहे थे। कैलिफोर्निया के और शहरों सहित, टेक्सास सहित, न्यूयॉर्क सहित और तमाम शहरों पर, उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों पर छापे मारे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे और उन श्रमिकों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने शुरू किए। और जिन श्रमिकों के पास अमेरिका में घुसने के पर्याप्त और पूरे दस्तावेज मौजूद नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको डिपोर्टेशन सेंटर पर ले जाया जाने लगा। इसका अमेरिका में आप्रवासी लोगों ने विरोध किया। ये आप्रवासी बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर कागजातों को लेकर गए, अभी तक ट्रंप उनसे कुछ नहीं कह रहा है और इन दंगों में वो लोग शामिल भी नहीं है। लगभग इन दंगों में वही लोग शामिल हैं जो अवैध घुसपैठिए हैं या अवैध शरणार्थी हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग मैक्सिको के बने हैं और मैक्सिको के झंडे लेकर ही घुसे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बाकी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, फलस्तीनी सहित और मुस्लिम देशों के शरणार्थी भी बहुत सारे घुसे हुए हैं और कुछ हिंदू और सिखों के भी होने की संभावना को मैं नकारता नहीं हूं। तो फिलहाल यह सारा विरोध इसलिए हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस आईसीई की कार्रवाई को रोकें, अमेरिकी सरकार पर यह अवैध घुसपैठिए नाजायज दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इन अवैध घुसपैठियों से ही नहीं, अमेरिका में डेमोक्रेट्स जैसे अपने राजनीतिक विरोधियों से तो लड़ना ही पड़ रहा है। अभी हाल ही में अपने विरोधी बने एलन मस्क जैसे लोगों से भी विरोध लेना पड़ रहा है, क्योंकि एलन मस्क ने भी इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, एलन मस्क को पुनर्विचार करना चाहिए अपने सोचने के तरीके पर। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि भले ही एलन मस्क ने चुनाव लड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का, भले ही एलन मस्क की वजह से ट्रंप जीते,
लेकिन अब ट्रंप अमेरिका के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के एक शक्तिशाली पद पर बैठे हुए हैं। तो आप उनको अपने हाथ का खिलौना ना समझें। इसलिए बिना किसी बात के नाजायज रूप से आप ट्रंप का विरोध ना करें और अच्छा हो अपने व्यापार पर ध्यान दें। दोस्तों, आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, और फिर करूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। फिलहाल अमेरिका पर पूरी निगाहें हैं। मैं यही कहूंगा कि अमेरिका कह देंगे जल्दी निपटे, जल्दी शांत हो। हालांकि अमेरिका में गृह युद्ध नहीं है, लेकिन हालात गृह युद्ध जैसे हैं। लेकिन अमेरिका के इन दंगों पर दुखी होते हुए भी फिर यह कहूंगा कि शायद ये दंगे अमेरिका को उस दर्द का एहसास करा सकते हैं जिस दर्द का एहसास जब भारत को होता है तब अमेरिका को नहीं होता। दोस्तों, आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।